अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम क्लास 9 चैप्टर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे इज़ माय टॉपिक। चलें हम टॉपिक डिस्कस करने से पहले ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि हमारे चैप्टर का जो नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो क्या है। अब रियल नंबर की अगर हम सिंपल वर्डिंग में बात करें तो ऑल टाइप ऑफ डिजिट्स लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, डेसिमल की फॉर्म में हो, इन सब फॉर्म में जो हमारे पास वैल्यू होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर आप कह लें कि अंडर रूट की फॉर्म में भी होते हैं। इन सिंपल वर्डिंग कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है लाइक -1 है, तो जब आप -1 का स्क्वायर लेते हैं, लाइक -1 है आपके पास, जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, +1। आप, मेरा मतलब ये समझाने का है कि जब भी आप उस चीज़ को सॉल्व करें, उसका स्क्वायर लें, तो आंसर या तो ज़ीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा। उसको आपने कहना है रियल नंबर्स। ओके, पॉजिटिव नंबर या ज़ीरो, उसको आप कहेंगे ये रियल नंबर है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की में दो फॉर्म्स यूज़ होती हैं। अब वो फॉर्म क्या है, एक रियल नंबर की होती है और एक इमेजिनरी पार्ट की होती है। मतलब उसके दो पार्ट होते हैं, a प्लस, लाइक हम अगर हम इधर लिखें a प्लस b आयोटा, इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं नेचुरल नंबर्स। तो हम डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स की सबसे पहले करेंगे। तो डेफिनेशन की तरफ आते हैं, डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे, द नंबर 1 2 3 सो ऑन हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये इनफाइनाइट है। अगर फाइनाइट होते तो मैं एंड वाला डिजिट भी लिखती, हमें नहीं पता नेचुरल नंबर कहाँ स्टॉप हो रहे हैं। द नंबर्स 1 2 3 विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अगर मैं आपको सिंपल वर्डिंग में समझाना चाहूँ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो आपकी काउंटिंग है 1 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट हो, उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अब बात करते हैं कि नेचुरल नंबर को हम डिनोट किससे करवाते हैं। सो द नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल N। आप नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करवाएंगे। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि नेचुरल नंबर के सेट को किस तरह हम एक सेट की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिखते हैं n इज़ इक्वल कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 सो ऑन, चलता जा रहा है, कर्ली ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है होल नंबर्स। डेफिनेशन ऑफ होल नंबर आज हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ होल नंबर क्या है, इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जब आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अभी हमने पीछे पढ़ा है कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं, जो 1 2 3 4 सो ऑन, जो 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो, उसको आप नेचुरल नंबर कहते हैं। लेकिन जब आप इंक्लूड करते हैं ज़ीरो को नेचुरल नंबर के सेट में, तो देन रिजल्टिंग सेट इज़ कॉल्ड द सेट ऑफ होल नंबर्स। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि होल नंबर्स होते क्या हैं। मैं आपको बताऊंगी कि जब आप नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 सो ऑन चलते जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप नेचुरल नंबर के साथ स्टार्टिंग में ज़ीरो को इन्वॉल्व कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, तो उसके रिज़ल्ट में जो हमारे पास सेट बनता है वो क्या होता है, होल नंबर्स। अब होल नंबर को डिनोट किससे करवाते हैं, द सेट ऑफ होल नंबर इज़ डिनोटेड बाय W। आप होल नंबर के सेट को किससे डिनोट करवाएंगे, कैपिटल W से। ओके, अब हम होल नंबर का सेट सीखेंगे। होल नंबर का सेट हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल W इज इक्वल 0 1 2 3 4 सो ऑन। ये हमारे पास क्या है, होल नंबर्स का सेट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीजर्स। हम पढ़ेंगे डिफाइन इंटीजर। हम डेफिनेशन सबसे पहले इंटीजर की पढ़ेंगे। इंटीजर की डेफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ इंटीजर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स। अब हम बात करते हैं कि इंटीजर्स एक्चुअली में होते क्या हैं। अगर आप सिंपल वे में इसको समझना चाहें, अगर आप ये वैल्यू, आपने होल नंबर्स पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं, आपके माइंड में ये होना चाहिए इंटीजर्स को लेके कि इंटीजर के साथ पॉजिटिव साइन भी आ सकता है और नेगेटिव साइन भी आ सकता है, लाइक 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अगर आप इस तरह लिखें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन चलते जा रहे हैं, मीन्स के
ऐसे होल नंबर्स जिनके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आए उसको आप क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, मीन्स के ये देखें पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, ज़ीरो भी इन्वॉल्व कर रहा है एंड नेगेटिव इंटीजर भी है, इसको हम कहेंगे इंटीजर्स। अब हम बात करते हैं कि इंटीजर को हम डिनोट किससे करवाते हैं, डिनोटेड बाय द सेट ऑफ इंटीजर्स डिनोटेड बाय कैपिटल Z। हम इंटीजर्स के सेट को डिनोट किससे करवाते हैं, कैपिटल Z से। अब हम इसकी सेट फॉर्म पढ़ेंगे कि Z इज़ इक्वल कर्ली ब्रैकेट 0 प्लस ये इस साइड पे आपको पता है कि आपके राइट साइड पे जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। 1 2 3 कॉमा के इधर 0 के इधर क्या होता है, -1 -2 -3, मतलब -1 -2 -3 सो ऑन चलते जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन हम आज पढ़ेंगे और इसकी एग्जांपल्स वगैरह की मदद से हम रैशनल नंबर को समझेंगे। डिफाइन रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर की डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं। ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म P/Q वेयर P, Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट ज़ीरो। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि ऑल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब P/Q की फॉर्म क्या कहलाती है, लाइक फ्रैक्शन की फॉर्म, जैसे 1/2 ये एक फ्रैक्शन है ना। अब एक न्यूमिनेटर है और दूसरा डिनोमिनेटर है, हम इधर P हमने एज अ न्यूमिनेटर लिया है और Q डिनोमिनेटर लिया है। अब इसमें उन्होंने कंडीशंस दी हुई हैं, ये जो P और Q है मींस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है, ये आपके पास एक इंटीजर है, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे हमने पिछले टॉपिक में इंटीजर की डेफिनेशन समझी है, उसकी एग्जांपल्स वगैरह की मदद से हमने देखा है। एंड जो हमारे पास नीचे वाले डिनोमिनेटर है वो नॉट ज़ीरो होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अगर तो आप Q ज़ीरो ले लेते हैं तो आपको पता वो इनफाइनाइट आंसर दे देगा। तो इट्स मीन कि हम कहेंगे कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन एक्चुअली में होती क्या है, इन सिंपल वर्डिंग, कि आप फ्रैक्शन की फॉर्म में एक वैल्यू ले लें, लाइक आप ले लें 1/2, या आपने वैल्यू ले ली। अब इसको हम कहेंगे रैशनल नंबर और साथ हम कंडीशन दे देंगे 1 और 2 बिलोंग करते हैं कैपिटल Z से। अब आगे हमने पढ़ा कैपिटल Z क्या होता है, इंटीजर्स होता है। अब हम एक कंडीशन हमने दे दी एंड हम कहेंगे कि जो नीचे वाला 2 है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। इसमें दो कंडीशन है जो आपने मोस्टली याद रखनी है। पहली, P और Q जो आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में लेना है वो इंटीजर होना चाहिए, और Q अब वो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, उसको हम कहेंगे आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। अब हम बात करते हैं कि रैशनल नंबर को हम डिनोट किस तरह करवाएंगे, कि रैशनल नंबर को हम डिनोट करवाते हैं द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। इसको हम डिनोट किससे करवाते हैं, कैपिटल Q से। नेक्स्ट हम इसकी फॉर्म पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर की बेसिकली फॉर्म क्या होती है। ये देखें, कैपिटल Q इज इक्वल कर्ली ब्रैकेट P/Q सच दैट P Q बिलोंग करते हैं Z से। अगर आप इस फॉर्म को लिख रहे हैं तो ये कहाँ से लिख रहे हैं, आप अपनी डेफिनेशन को अप्लाई करके बता रहे हैं कि हमने डेफिनेशन में एक्चुअली में पढ़ा क्या है। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, आपने एक फ्रैक्शन लेनी है P/Q की फॉर्म में सच दैट P, Q जो बिलोंग करते हैं Z से। अब Z क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है जी हमारे पास। तो अगेन देखें, P, Q बिलोंग करते हैं इंटीजर से एंड Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। सारा कुछ हम डेफिनेशन में ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं कि हम इसकी एग्जांपल को हम किस तरह लिखेंगे। तो एग्जांपल हमारे पास है 1/2, 3/4 सो ऑन। आप ETC कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है। ओके, नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स भी थी रैशनल नंबर्स की, तो मैं चाह रही थी कि इसको प्रॉपर एक टॉपिक के तौर पे एक्सप्लेन किया जाए, इसलिए मैंने इसके साथ आपको इसकी टाइप्स भी बता दी हैं। टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। द फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड द सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब बात आती है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती हैं। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का दूसरा नाम है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे।
डेफिनेशन पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स की। डिफाइन इरेशनल नंबर, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन इरेशनल नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q where p q आर इंटीजर्स एंड q नॉट ज़ीरो। अब बात आती है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। हमने पीछे पढ़ा था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या थे, जिनको आप p over q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये इरेशनल है, उसका अपोजिट है, हमने अभी भी डेफिनेशन में पढ़ा है, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q। ऐसे नंबर, ऐसी फ्रैक्शन जिसको आप p over, ऐसे नंबर्स भी कह लें, ऐसी वैल्यूज़ कह लें जिनको आप p over q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको आप क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। फिर हमने जैसे उसमें कंडीशन बताई थी, p और q बिलोंग करते हैं जी से, मतलब इंटीजर से, और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ये बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, जस्ट इधर कैन नॉट लगेगा तो हमारी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इरेशनल नंबर को हम डिनोट किससे करवाते हैं। द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल Q। वो भी हम कैपिटल Q से करवाते थे। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है रैशनल और इरेशनल में। इरेशनल में हम Q के ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट टाइप सिंबल लगाते हैं, Q डैश। ओके, अब हम इसकी फॉर्म पढ़ेंगे कि हम इरेशनल नंबर को Q डैश कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करवाते हैं। इज इक्वल कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x नॉट इक्वल टू p over q। p q बिलोंग करते हैं z से एंड q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है वही इस फॉर्म में अप्लाई हो गया। अब हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं कि क्या इसके एग्जांपल भी रैशनल नंबर्स की तरह हैं कि डिफरेंट हैं। तो आइए हम एग्जांपल्स देखते हैं। इसके एग्जांपल्स को हम अंडर रूट की फॉर्म में लिखते हैं, लाइक √2, √3, √5, पाई, और आप एक्सपोनेंट टाइप आप अगर ई भी ले रहे हैं तो वो भी इसकी एग्जांपल में इन्वॉल्व है। ओके, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है रियल नंबर्स। अब हमने बिल्कुल स्टार्ट में वीडियो के रियल नंबर्स को एक्सप्लेन किया था कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। अब हम इसके डेफिनेशन की तरफ आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट रियल नंबर्स। डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर, हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। जब आप यूनियन लेते हैं, यूनियन का सिंबल आपको पता है यू टाइप होता है। जब आप यूनियन लेते हैं रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का और उसके रिजल्ट में एक वैल्यू हमारे पास नंबर आता है, उसको आप क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। अगेन देखें, द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज द सेट ऑफ रियल नंबर। अब बात आती है कि रियल नंबर को हम डिनोट किससे करवाते हैं। सो इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल R। इसको आपने कैपिटल R से डिनोट करवाना है। इसको हम लिखते किस तरह हैं, यूनियन की फॉर्म में। कैपिटल R हम यूनियन को रियल नंबर को कहते हैं। कैपिटल R इज इक्वल Q यूनियन Q डैश, मतलब रैशनल और इरेशनल नंबर। अब हम ये देखते हैं कि ये जो Q है वो हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है, और ये जो Q डैश है वो हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर्स हैं। इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। तो इसकी एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको पहले समझा दी थी कि रैशनल इरेशनल, जब सारे के सारे डिजिट, हम कोई भी डिजिट ले सकते हैं इसकी एग्जांपल में। फॉर एग्जांपल रैशनल में हमारे पास क्या आती है, ओवर की फॉर्म में वैल्यू भी आती हैं। अगर हम 3 लिख लें तो 3 भी तो रैशनल माना जाता है ना, इसको भी तो हम p over q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 over 1, नीचे 1 भी तो लिख सकते हैं। तो ऑल टाइप ऑफ डिजिट लाइक रैशनल, इरेशनल अब अंडर रूट की फॉर्म में था। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। 3, हो गया, 0 हो गई, ये पॉइंट की फॉर्म में 1.5 हमने इसकी एग्जांपल ले लिया है। 3/2 हमने इसकी एक एग्जांपल फ्रैक्शन की फॉर्म में ले लिया है। अंडर रूट के अंदर हमने 5 भी ले लिया है। ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिफाइन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड आ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है। इसको समझते हैं।
कह रहे हैं ऐसा नंबर जो फाइनाइट हो, हमें फाइनाइट ऐसा फ्रैक्शन, आप फ्रैक्शन ले लेना, आप कोई भी लाइक 2/5 ले लें, एक फ्रैक्शन है, उसको जब आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आए, आंसर हमारे पास फाइनाइट होना चाहिए, मतलब रुक जाना चाहिए। एक तो हम डिवीजन करते हैं ना जो कंटिन्यूसली चलती जा रही हैं, सो ऑन, हम इस तरह कह देते हैं रिमाइंडर 0 नहीं आता, इसमें हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर 0 आ जाए उसको आपने क्या कहना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। आपने अगर एक एग्जांपल ले ली है 2/5, इसको जब आपने डिवाइड करना है, आपको पता है न्यूमरेटर को हम हमेशा ऊपर रखते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं। 5 का आप टेबल पढ़ेंगे कि ये जो 2 आता है तो आपको नज़र आ रहा है कि 2 5 से छोटा है, तो हमारा रूल क्या होता है, डिवीजन का हम ऊपर 0 पॉइंट लगा के एक 0 नीचे उतार लेते हैं वैल्यू के साथ, तो हमारे पास अब 20 बन गया है। 0 पॉइंट लगाने का मकसद यही था हम 0 उतार लें, हमने उतार लिया। अब 5 4 टाइम हमने बता दिया कि ये क्या आ गया, हमारे पास 20 आ गया है। अब माइनस करने से तो हमारे पास 0 बन रहा है, इट्स मीन कि ये फाइनाइट वैल्यू आ गई ना, फाइनाइट नंबर आ गया 0.4, इसलिए हमने ये एग्जांपल लिया। ये हमारे पास किसकी एग्जांपल हो गई, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की। इसमें एक और एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। वो एग्जांपल हमने क्या लिया, 3/8। जब आप इसको भी डिवाइड करेंगे, 3 को अंदर रखेंगे, 8 को बाहर रखेंगे। अब आप देख रहे हैं 3 8 से छोटा है, तो आप क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगा लेंगे और एक 0 3 के साथ लगा लेंगे, 30 बन गया। 8 का टेबल पढ़े, 30 आता है, 8 3 टाइम 24 आ गया। अब हम माइनस करेंगे, आपको पता है 0 में से 4 नहीं निकलते, इसको कट करके 2 बनाया, इसको 10 बना दिया। 10 में से 4 निकालें तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब 2 में से 2 निकालें, 0। अब आप देख रही हैं कि 8 बाहर बड़ा है और ये 6 छोटा है। 0 पॉइंट लगाने का मकसद ये था, हम 0 लगा के एक 0 नीचे उतार सकते हैं। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे, क्या 60 आता है, 8 7 टाइम 56 आता है। इसको भी आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आ जाता है, इसको कट करके 5 बना दिए, इसको 10 में से 6 निकालें, आपके पास 4 आ जाएगा। अब अगेन हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट के 3-4 डिजिट तक चेक कर लेंगे कि क्या ये फाइनाइट है और इनफाइनाइट है, हमें समझ आ जाएगी। अब पॉइंट लगाया हुआ है, एक और 0 लगा के नीचे आप उतार सकते हैं। इसको उतारा हमने, 8 कितने टाइम 40 होता है, 8 5 टाइम हमारे पास क्या आ गया, 40 आ गया। ओके, तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ गया, फाइनाइट आया ना, 0.375 हमारे पास। देखें रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। हमारी डेफिनेशन का नाम है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। डिफाइन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। डेफिनेशन है हमारे पास, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की डेफिनेशन को अगेन देखते हैं। जैसे हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की डेफिनेशन को पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास डिजिट थे वो फाइनाइट थे, जो हमारे पास आंसर डेसिमल फ्रैक्शन का आंसर आता था वो फाइनाइट आता था। अब इसमें डिफरेंस क्या है, जो उसका आंसर आएगा रिपीटेड अगेन एंड अगेन होगा इन द सेम ऑर्डर, मतलब पॉइंट के बाद अगर 1 आएगा तो वो 1 1 1 कंटिन्यूसली चलता जाएगा, सो ऑन। लेकिन अगर 1 2 आएगा तो 1 2 1 2 1 2 इस तरह सेम ऑर्डर में उसकी रिपीटेशन होती जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन आई होप सो आपके समझ आ गई होगी। अब इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास 2/9। अगर आप 2 को अंदर रखें और 9 को बाहर रखें, अब आप करें इसकी डिवीजन, 9 बड़ा है और 2 छोटा है, तो आप 0 पॉइंट लगा लेंगे। 0 पॉइंट लगाने का मकसद ये होता है आप 0 नीचे उतार लें। ओके, अब 9 का टेबल पर 20 आता है, 9 2 टाइम 18। अब माइनस अगर हम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 10 में से 8 निकाले, 2 आ जाता है। अगेन हम एक और 0 उतार के लगा के नीचे उतार लेते हैं, अगेन हमारे पास आ जाएगा 9 2 टाइम 18। माइनस करने से हमारे पास अगेन 2 आ जाएगा, फिर एक 0 लगा के एक 0 नीचे उतार लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा 2 टाइम। ओके, तो इस तरह आप देखते जाएं कि ये रिपीट होता जा रहा है। रिपीट कैसे हो रहा है, 0.2222 चलता जा रहा है। अब इसको हम इधर ही स्टॉप करते हैं और अपनी डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन में भी हमने यही चीज़ सीखी थी कि डेसिमल पार्ट के बाद जो हमारी वैल्यू है वो रिपीटेड अगेन एंड अगेन हो रही है इन द सेम ऑर्डर। तो क्या हमारी ये चीज़ सेटिस्फाई हुई, 0.222 सो ऑन चलता जा रहा है। अगर हम इसको जितना मर्जी चलाएंगे ये 222 ही रिपीट होता जाएगा। एक और एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझते हैं। 4/11 को आप डिवाइड करके देख लें।
4 को अंदर रखें, 11 को बाहर रखें। अब आप लगा लें 0.10 नीचे उतार लें। 11 3 टाइम 33 माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, 10 में से 3 निकालें 7 आ गया। अब आप 7 तो 11 से छोटा है, पॉइंट लगाया हुआ है तो आप 0 एक और नीचे उतार लें तो 70 बन गया। 11 6 टाइम 66 हो गया, माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 4। अगेन 0 लगा के एक 0 और आप लोग उतार लें, उतारने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 40। हमारे पास क्या आ गया 40। अब 11 3 टाइम 33, इस तरह देखें आपका ये चलता जा रहा है। 40 में 33 माइनस कर लें आप तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 7 आ जाएगा। 7 एक और 0 उतार लें नीचे तो आप देखें, फिर आप 6 टाइम क्या लगाएं, 6 टाइम 66 लगा लें, माइनस करें तो इन द सेम ऑर्डर ये चलता जाएगा। इट्स मीन कि ये भी रिपीटेड अगेन एंड अगेन हो रहा है। तो हम ये देखें 2 डिजिट हैं, 36 आया था, फिर 36, फिर 36, इसी तरह रिपीट होता जा रहा है 36 36। तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन।